तीसरा 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 घुंघरू बजाना तीसरा घुंघरू बजाना दीवाना हो गया सांवली सूरत पे मोहन दीवाना हो गया सांवली सूरत पे मोहन आगे परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया गया वराह भगवान के द्वारा, तो फिर मनु महाराज ने इस पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार कैसे किया उसके बारे में बताया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा के संयोग से 5 संतानें उत्पन्न हुई। उन 5 संतानों में से 2 बेटियां हुई और 3 बेटे हुए। बेटों का नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद और बेटियों का नाम देवहूति, आहुति और सरस्वती। 3 पुत्रियां 2 पुत्र। कर्दम और देवहूति का विवाह के बारे में पुनः बताया। सबसे पहले मनु महाराज की बेटियों की चर्चा सुनते हैं, बाद में बेटों की। मनु महाराज मध्यम पुत्री का नाम देवहूति है और देवहूति के विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। कर्दम जी नित्य भगवान का पूजन करते हैं और एक बार तपस्या लग जाती, बस उस तपस्या में लीन रहते। कर्दम का मतलब है जिसने अपने 10 इंद्रियों का दमन कर लिया, वही कर्दम महाराज। जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया हो, जो जितेंद्रिय हो। कहा इतने वर्षों तक आप तपस्या कर रहे हैं, आपकी तपस्या सफल होगी, आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। कर्दम बोले महाराज विवाह तो, भगवान बोले विवाह तो आपका अवश्य होगा, लेकिन विवाह तो मेरा होगा, लेकिन विवाह होते ही मैं सांसारिक मोह माया छोड़कर चला जाऊंगा, बनी की हो तपस्या करूंगा। कर्दम जी तपस्या कर रहे, भगवान से वरदान मांगा। कालांतर में कर्दम जी का विवाह संपन्न हुआ और जैसे विवाह संपन्न हुआ, विवाह संपन्न के होने के बाद कर्दम जी घोर तपस्या में लीन हो गए और 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे।
जैसे विवाह होने के बाद भी ये नहीं सोचा करदम जी ने कि जिस धर्मपत्नी को मैं अपने साथ लाया हूं वो कैसे रहेगी, किसके साथ रहेगी, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। करदम महाराज तपस्या में लीन हो गए, घर छोड़ करके जंगल में चले गए और भगवान से ये शर्त मांगी कि मेरे अगर विवाह हो गया, मुझे संतति प्राप्त होगी, लेकिन जब संतति प्राप्त होगी तो पुत्र के रूप में आपको आना पड़ेगा, तब जाके कहीं मैं संतान की उत्पत्ति करूंगा, नहीं तो मैं तपस्या में ही लीन रहूंगा। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, भगवान तो दया निधि है, करुणा निधान है। भगवान ने कहा जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अब महाराज करदम जी महाराज चल पड़े, वन की ओर जा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और मोनू महाराज मुड़ करके उस बेटी की ओर देख रहे हैं। सारे के बेटी ये कैसा संत तुझे प्राप्त हुआ जो विवाह करने के बाद तपस्या में लीन हो और कई वर्षों तक देवहूति ने उस करदम जी की तपस्या में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया, वो अपने गृह कार्यों में रही। करदम जी 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, कई वर्षों तक तपस्या में लीन रही और इधर देवहूति मैया अपने गृह कार्यों में नित्य करते हुए अपने पति की सेवा नित्य करती है, पति का ध्यान करती है, जप करती है। लेकिन ये भी नहीं कहा कि मेरा विवाह, मेरा मायका इतना सुंदर था जिसमें सारी व्यवस्थाएं मेरे को दी गई, लेकिन करदम ऋषि वे तप कर रहे हैं, जंगल में चले गए, कैसा पति है, ऐसा भी नहीं सोचा, क्योंकि संस्कार से ही पुत्री को सारे संस्कार बचपन से ही मिल गए। जब तपस्या से आंखें खुली तो कई वर्ष बीत गए। करदम जी ने जैसी देवी को देखा, देवहूति तुम अभी यही हो? बोले हाँ स्वामी मैं यही हूँ। वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए देवहूति महाराज, कितने वर्ष बीत गए, बुढ़ापा आ गया। लेकिन भगवान ने कहा था मैं आपके घर आऊंगा, लेकिन अब बुढ़ापे में कैसे संतान होगी? करदम ऋषि महाराज बड़े तपस्वी महाराज, जैसे ये वचन देवहूति ने करदम जी को बताया कि संतति प्राप्त का, पुनः करदम जी महाराज पुनः सरोवर में स्नान किया। सरोवर में स्नान करते ही 9 युवक हो गए। 9 युवक होने के बाद देवहूति ने भी दीप सरोवर में नित्य स्नान किया, उसके बल से वो भी 9 युवती हो गई। 9 युवती दोनों हो गए। उसके बाद सुंदर विमान की कामना की गई, विमान आया, सुंदर विमान में वो दोनों आनंद से रहने लगे। उस विमान में सारी सुविधाएं प्राप्त हुई। विमान के अंदर बगीचा, तालाब, सारी सुख सुविधाएं, बड़े बड़े भवन, हजारेदार दसियां हाथ जोड़कर खड़ी। देवहूति इस विमान को लेकर अचंभित रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा विमान तो मेरे पिता के वहां भी नहीं है, ऐसा सुख साधन तो मेरे पिता के वहां था, लेकिन मन से कामना जो की जाए वो तुरंत प्राप्त हो जाए, ऐसे व्यवस्था तो मेरे पिताजी की वहां भी नहीं। करदम जी ने कहा देवी सामने बिंदु सरोवर है, इसमें जो आपने स्नान किया इसके बल से और जो तप के बल से विमान प्राप्त हो गया। कालांतर में करदम और देवहूति की 9 कन्याएं जन्म ली। कला, अनुसुईया, अरुंधति, ख्याति, श्रद्धा, गति और क्रिया, अद्भुत और शांति। कालांतर में समय बीतने के बाद कन्या उनकी बड़ी हुई। कला देवी का विवाह महर्षि ऋषि से किया गया, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से और ख्याति का विवाह भृगु ऋषि से, और शांति का विवाह अथर्वण से और क्रिया का विवाह क्रतु से, हविर्भु का विवाह पुलस्त से और श्रद्धा का विवाह अंगना ऋषि से किया गया। इस प्रकार से ये 9 कन्याओं का विवाह, करदम और देवहूति कन्याओं का विवाह इन ऋषियों के साथ संपन्न किया गया। और ये कन्याएं कोई साधारण कन्या नहीं। करदम महाराज ने देवहूति से कहा देवी हमारा संकल्प था एक पुत्र का, लेकिन पुत्र तो परमात्मा ने पहले दिए नहीं, पुत्री दे दी, 9 पुत्री हैं। लेकिन मैंने जब तपस्या करी तो भगवान से वर मांगा था जब मेरे आप पुत्र के रूप में मेरे घर आओगे
तब जाके कहीं मैं इस संसार भव सागर को से दूर होगा। करदम जी बोले, देवी अब मैं पुनः वन की ओर जा रहा हूं। देवहूति ने समझाया, ठाकुर जी आएंगे, आप अभी मत जाइए। देवहूति ने महाराज करदम के चरण पकड़ लिए। देवहूति ने महाराज करदम से कहा, स्वामी आपको मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन एक निवेदन आपसे अवश्य करूंगी। ये बेटियां पराई हो गई हैं, अब हमारा दुख सुख का ध्यान कौन देगा? बेटियां सबसे ज्यादा अपने पिता से प्रेम करती हैं, और जिसके घर में कन्याएं हैं, पुत्र ना हो, तो माता पिता बड़े दुखित होते हैं कि बुढ़ापे में सहारा कौन होगा। इसीलिए तो पुत्र को जन्म दिया जाता है। देवहूति जैसे कन्याओं का विवाह हो गया तो अकेली हो गई। ये कैसे होगा? हमारा ध्यान कौन रखेगा और हमें कौन तारण करेगा? ऐसी चर्चा कर ही रहे थे। करदम जी से ऐसी वार्तालाप होने लगी। करदम जी को याद आया कि भगवान ने वचन दिया था, मैं तुम्हारे घर बेटा बनकर आऊंगा। करदम जी कुछ समय के लिए रुक गए। इधर देवहूति जी कुछ समय बाद गर्भवती हुई। 9 महीने बाद देवहूति के गर्भ से साक्षात भगवान नारायण कपिल देव जी का जन्म हुआ। बोले कपिल भगवान की जय, बोले भागवत भगवान की जय। पुनः देवहूति और कपिल का संवाद हुआ। कपिल भगवान के दर्शन करने से साक्षात ब्रह्मा भी पधारे, क्योंकि कपिल भगवान साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप, जिन्हें सभी सांख्य योग का ज्ञान, सभी शास्त्रों का ज्ञान, और जन्म लेते ही कपिल महाराज भगवान के तपस्या में रत हो गए। तपस्या करते रहे, जप करते रहे, तप करते रहे। करदम जी को जब पुत्र प्राप्ति हुई, करदम जी ने देवी से कहा, देवी अब हमारे घर में पुत्र प्राप्ति हो गई है, अब तो खुशी से रहे, अब मुझे भजन से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई व्यवधान नहीं करेगा। मैं पुनः वन की ओर जाता हूँ, तुम अपने पुत्र के साथ रहो। करदम जी सारा मायाजाल छोड़कर वन की ओर चल दिए। 9 कन्याएं जो विवाह बड़ी थी, उनके विवाह हो गया था, ऋषियों के साथ संपन्न कर दिया गया। अब हमें समझना चाहिए कि करदम का मतलब क्या है, देवहूति मतलब क्या है। करदम जिसने अपने इंद्रियों पर बस में कर लिया। देवहूति एक साधना है जिसके माध्यम से हमें नवधा भक्ति की प्राप्त होती है। देवहूति और करदम की जो 9 कन्याएं हैं वो नवधा भक्ति है। वो 9 प्रकार की भक्ति का स्वरूप उनको माना गया। और जब नवधा भक्ति में हम लोग आगे पहुंचते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवा, तब जाके कहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये नवधा भक्ति में भगवान कपिल महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। देवहूति कहने लगे कपिल जी से कि आपको और मेरा रिश्ता माता और पुत्र का है, लेकिन हकीकत में आपको मैं परमात्मा समझती हूँ। कपिल भगवान साक्षात परमात्मा के स्वरूप का प्रकट हुआ, क्योंकि परमात्मा ने ही वचन दिया था करदम ऋषि को, देवहूति को, कि मैं आपके घर में आऊंगा। जब करदम ऋषि ने तपस्या करी थी, तब भगवान ने साक्षात कहा, मैं साक्षात अपने रूप में आपके घर में प्रकट हो गया। पिता पुत्र का आपस का रिश्ता है, देवहूति और कपिल जी। लेकिन माँ कपिल जी को परमात्मा के रूप में दर्शन करती है, उनकी सेवा करती है। देवहूति कह रही, प्रभु आप मेरे अंधकार को मिटाइए, ज्ञान का प्रयास भरिए। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्त संसारो तरो कुठाराम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुष्य नमामि स धर्मविदां वरिष्ठं। देवहूति मैया कह रही हैं, कपिल जी हे परमात्मा आप मेरे अंधकार को मिटाइए, ज्ञान को प्रकाश को भरिए। तब कपिल भगवान ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। हमारे ऋषियों ने 6 शास्त्र बताए गए, न्याय शास्त्र, वैशेषिक,
सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत 6 शास्त्र। वेदांत की भाषा बड़ी कठिन होती है। सांख्य शास्त्र का उपदेश कपिल जी ने अपनी माता को दिया। संसार क्या है इसके बारे में सब बताया और कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, सृष्टि में पहले कौन था, कैसा जीवन, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, संत की परिभाषा बताई। कपिल जी कह रहे माँ, अगर आप परमात्मा को पाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को काबू में करो। यह मन बड़ा चंचल है, परमात्मा के भजन में लगता नहीं। संतों की परिभाषा बताई तो भगवान कपिल ने बड़े प्रेम से तितिक्षव कारुण्यका सुरदा सहृदयिना अज्ञात शत्रुवा शांता साधवा साधभूषणा। माता जी जो तितिक्षु है, जो सहनशील है, मान अपमान में तुल्य है, सुख दुख एक जैसा हो, वो खुशी ना हो गम ना हो, उसे संत कहते हैं। आप मुझे संत समझो, परमात्मा समझो, मैं जैसा भी हो लेकिन आपका पुत्र हूं। माता देवहूति अपने पुत्र को भगवान स्वरूप में ग्रहण कर रही है और सारा सांख्य का ज्ञान ग्रहण कर रही है। कपिल महाराज अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं जीवन चक्र के बारे में पूरा, आदि अनादि। देवहूति प्रेम से सुन रही, समझ रही है। ध्यान विधि के बारे में बताया, अष्टांग योग के बारे में बताया, आसन के बारे में, प्राणायाम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके बारे में बताया। देवहूति पुनः प्रश्न करती है कपिल महाराज से कि हे प्रभु, आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं? परमात्मा का ही दर्शन मैंने आपके स्वरूप में किया। तब कपिल भगवान कहते हैं माँ, मेरे भक्त 3 प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। प्राकृतिक भक्त वो होते हैं जो मंदिर में मूर्ति में दर्शन करते हैं भगवान का, तो प्राकृतिक भक्त। मध्यम भक्त वो होते हैं जो चलते फिरते मनुष्य में भी भगवान का दर्शन करते हैं, मध्यम भक्त। और उत्तम भक्त वो हैं जो अहम सर्वेषु भूतेषु स्वामिना सिद्धदर्शनम, जो भगवान के दर्शन मंदिर में करते हैं, प्रत्येक मनुष्य के देख करके परमात्मा के दर्शन करते हैं, सभी में उस परमात्मा की शक्ति को देखते हैं, वही उत्तम प्रकार का भक्त बताया गया। देवहूति ने पुनः प्रश्न किया, यह नरक स्वर्ग जीव जाता है, इसका पता कैसे चलता है? भगवान कपिल कहते हैं माता, हमारे यह शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरतित यह अधम शरीर। 5 चीजों से मिलकर यह शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश हवा, ये 5 चीजों से मिलकर यह शरीर बनता है। इसे 5 भौतिक शरीर कहते हैं। मनुष्य कैसे बनता है, पूरा ये चर्चा देवहूति जी ने कर्दम जी को कहा। और मनुष्य जन्म कैसे लेता है, क्यों लेता है, किसके लिए लेता है, पूरा ये वैशासिष्ट सब कुछ है। और शरीर में किस चीज से शरीर बनता है, सब कुछ पूछा। भागवत जी में लिखा है, त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जित धातु, इन 7 प्रकार के धातु से ये शरीर तैयार होता है। देवहूति माता बोली ठीक बात है। तो माता के गर्भ में ठीक तो मनुष्य कैसे आता है? और मैंने सुना है कि गर्भावासमा दुखम न भूतो न भविष्यति, जब जीव गर्भ में होता है उससे बड़ा दुख जीवन में माता के कभी नहीं आता है। सबसे बड़ा दुख गर्भ का दुख होता है। और कितना कष्ट वो प्राणी भोगता है संसार में आने के लिए। गर्भ के बालक को जीवाणु पेट में काटते हैं, कभी माताएं कड़वी चीज खाती हैं तो बच्चा पैर हिलाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब गर्भ में बालक हो, जीव हो, तो उस समय प्रभु का ध्यान करना चाहिए, कड़वी चीजें बंद कर देनी चाहिए, तीखी चीजें बंद करनी चाहिए, उससे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। ध्रुव जी जब गर्भ में थे अपने माता के सुनीति के गर्भ में थे, तब सुनीति भगवान का भजन करती थी, नित्य पूजन करती थी,
तभी तो ध्रुव पैदा हुआ। इसलिए जब भी ऐसा समय होता है उस समय भगवान का चिंतन ज्यादा करना चाहिए, मनन ज्यादा करना चाहिए, तभी हमारे घर में ध्रुव जैसा पुत्र का जन्म होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये काल रूपी चक्र के बारे में बताया कि ये जीवन चक्र चलता जा रहा है, पूरा पैसेसिक के बारे में बताया। बोले भागवत भगवान की जय। आगे मनुस्तु सत्रूपायाम तिस्र कन्या जज्जरे आगोति देवहूतिश्च प्रसूतिश्च विश्रुता। मनु सत्रूपा जिससे ये संसार की सृष्टि उत्पत्ति हुई, उनकी 3 पुत्रियां आगोति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का वंश आगे नहीं चला क्योंकि एक ही पुत्र था, वो भी ब्रह्मचारी हो गया। अब बची आहुति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ, आहुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इन्हीं के यहाँ यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होते। जितनी बड़े यज्ञ उतनी बड़ी दक्षिणा। प्रसूति और दक्ष प्रजापति की कन्या माता सती हुई और सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। और शंकर भगवान की भगवान शंकर का ध्यान करते उसके बाद भोलेनाथ की कथा करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।